इरा वेदर न्यूज़ में आपका स्वागत है मित्रों। भारत के उत्तरी राज्यों में लगातार कोहरे का घना होना बढ़ता नज़र आ रहा है। लगातार 4-5 दिन से घना कोहरा उत्तरी राज्यों में छाया हुआ है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। इस कोहरे के चलते कई जगहों प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है। फ़िलहाल ये कोहरे से राहत मिलने में काफ़ी समय लग सकता है। एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम जो WD के रूप में आके उत्तरी राज्यों से गया, इसके प्रभाव से भी ये कोहरे में कमी नज़र नहीं आ रही है। आगे आने वाले दिनों में एक नया वेदर सिस्टम जो WD के रूप से उत्तरी राज्यों के साइड से जाएगा, जिसके बाद वेदर एक्टिविटी बढ़ने के साथ ही साथ ये कोहरे में भी कमी नज़र आएंगी। फ़िलहाल ये कोहरे के चलते कई जगह ट्रेनों का लेट होना और ट्रैफिक में लंबा जाम लगना, एयरपोर्ट में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एरोप्लेन के डिले होना, कई समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। कोहरे के समय रफ्तार से गाड़ी ना चलाइए, सावधानी बरते, सावधान रहे। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह कोहरे की चादर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक बढ़ती नज़र आ रही है। ये कोहरे की चादर के चलते कई राज्यों में भीषण कोहरा देखने को मिल रहा है। खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों में भारी कोहरा। इस कोहरे के चलते कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी। दिन के समय में टेम्परेचर काफ़ी कम नज़र आएगा। रात के समय माइनस में टेम्परेचर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दिन के समय धूप ना निकलने के चलते सर्दी बढ़ेगी। अरब सागर पे बना हुआ स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यह अभी लो प्रेशर के रूप में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये लो प्रेशर भारत के उत्तरी और पश्चिमी दिशाओं में बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये वेदर सिस्टम आगे डिप्रेशन के रूप में बनने की संभावना बनी हुई है। ये वेदर सिस्टम डिप्रेशन बनता है तो आगे भारत के कई पश्चिमी राज्यों में हल्की से भारी तो कई भीषण बारिश देता हुआ जाएगा, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के कई तटवर्ती एरिया में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस वेदर सिस्टम के चलते भारत के मध्य भागों में भी वेदर एक्टिविटी में बदलाव देखने को मिलेगा। इस वेदर सिस्टम के चलते मध्य भारत में क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ये क्लाउड कई राज्यों तक फैलाव नज़र आ सकता है। इन क्लाउड के चलते आगे आने वाले दिनों में वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी। कई राज्यों में हल्की तो कई भारी बारिश देखने को मिलेंगी। आगामी 2-4 दिन में ये वेदर सिस्टम नए साल में बारिश का रूप बन के भारत के मध्य भाग और पश्चिमी तटवर्ती राज्यों में हल्की से भारी बारिश देगा। ये फ़िलहाल वेदर सिस्टम मालदीव के पास लो प्रेशर के रूप में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह ये वेदर सिस्टम दिन ब दिन डेवलप होते नज़र आ रहा है। आगामी आने वाले दिनों में ये वेदर सिस्टम लो प्रेशर से आगे डिप्रेशन बनेगा। इसके बाद भारत के कई राज्यों में बदलाव मौसम में देखने को मिल सकता है। बंगाल के खाड़ी में बना हुआ एक चक्रवाती हवाओं का एरिया जो अभी मलेशिया के तटों के पास है, जिसके चलते आगे आने वाले दिनों में ये वेदर सिस्टम लो प्रेशर बनने की संभावना दिखाई दे रही है। फ़िलहाल ये वेदर सिस्टम से ज़्यादा भारत के तटवर्ती एरिया में कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेंगी। आगे आने वाले 2-4 दिन में ये वेदर सिस्टम भारत के पूर्व दिशा के
राज्यों में वेदर एक्टिविटी बढ़ाएगा, जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। अभी फ़िलहाल कई राज्यों में क्लाउड की आवाजाही दिखाई दे रही है। आगे आने वाले दिनों में ये क्लाउड की आवाजाही बढ़ेंगी और वेदर एक्टिविटी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पूरब के दिशाओं से चलने वाली नमी की हवाओं के चलते कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ये वेदर सिस्टम ये वेदर सिस्टम जल्द डेवलप होगा। इसकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इसके ट्रैक के बारे में भी बताते रहेंगे। उत्तर के राज्यों से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते कई राज्यों में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी गिर रही है। आगामी आने वाले नए वेदर सिस्टम के बाद ये सर्दी और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक ये बर्फीली हवाओं का असर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में कोहरा घना दिखाई देगा। कोहरे के चलते सावधानी बरतें। कई राज्यों में कोहरे की फैलाव नज़र आ रहा है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक ये कोहरा घना और फैलता नज़र आ रहा है। आगे आने वाले दिनों में इस कोहरे के चलते सावधानी बरतें। उत्तर के राज्यों के पास से जा रहा वेदर सिस्टम WD के चलते कई पर्वतीय एरिया में और उत्तरी राज्यों में हल्की से भारी बर्फबारी तो कई बारिश देखने को मिल सकती है। ये वेदर सिस्टम गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, शिमला, मनाली, लद्दाख कई पर्वतीय एरिया में हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बर्फबारी देने की संभावना बनी हुई है। आगे आने वाले दिनों में नया वेदर सिस्टम WD के रूप में जल्द आएगा। इसके बाद उत्तर के राज्यों में बर्फबारी में कमी नज़र आ रही है। ये वेदर सिस्टम हो सकता है सब वेदर सिस्टम से स्ट्रांग निकले और कई पर्वतीय एरिया में भीषण बर्फबारी दे। फिलहाल तो ऐसा कोई वेदर सिस्टम उत्तरी राज्यों में आया नहीं। आने वाले दिनों में नए वेदर सिस्टम से काफ़ी उम्मीदें हैं। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज लाइटनिंग में। फ़िलहाल अरब सागर पे बने हुए स्ट्रांग वेदर सिस्टम के चलते कई भारत के पश्चिमी राज्यों के तटवर्ती एरिया में जल्द मौसम बदलेगा और भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर के राज्यों से चलने वाली बर्फीली हवाओं के चलते कई राज्यों में भीषण कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज विंड फ्लो में लगातार पूरब की और बंगाल के खाड़ी से चलने वाली मॉइस्चर की हवाओं के चलते कई राज्यों में क्लाउड बनने की संभावना दिखाई दे रही है। आगामी आने वाले 1-2 दिन में हो सके तो भारत के मध्य भागों में और पश्चिमी तटवर्ती एरिया में क्लाउड बनेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो किस तरह अरब सागर में वेदर एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आगे आने वाले दिनों में ये वेदर एक्टिविटी भारत के पश्चिमी दिशाओं में और उत्तरी दिशाओं में बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इस वेदर एक्टिविटी के बारे में और इसके ट्रैक के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। ये वेदर सिस्टम जल्द डिप्रेशन में तब्दील होगा। फिलहाल ये वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में अरब सागर में बना हुआ है। आगे आने वाले दिनों में उत्तर के राज्यों में जल्द आएगा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD। इसके आते ही उत्तर के राज्यों में कई जगहों वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में इसकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पश्चिमी और उत्तरी हवाओं के चलते कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी गिरेंगी और टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव नज़र आएगा और कोहरा आगे आने वाले 2-4 दिन में और दिखाई दे सकता है। कोहरे की चादर घनी और चौड़ी होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल
अभी कोई वेदर सिस्टम इस कोहरे के चादर को कम कर सके ऐसा कोई वेदर सिस्टम दिखाई नहीं